रुको दोस्तों, ये कहानी देखने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए है। अगर आप इस कहानी को आधा भी सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पढ़ाई को याद रखने का आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक छोटे से शहर में रहने वाला लड़का था जिसका नाम आरव था। वह एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसकी मां घर संभालती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने। आरव बचपन से ही होशियार था। स्कूल में उसके नंबर हमेशा अच्छे आते थे। शिक्षक भी उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर कहते थे कि यह लड़का एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी में एक ऐसी चीज आई जिसने धीरे धीरे उसका ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। वो चीज थी मोबाइल फोन। शुरुआत में आरव मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करता था। वो इंटरनेट पर पढ़ाई के वीडियो देखता था, सवालों के जवाब खोजता था और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे उसका इस्तेमाल बदलने लगा। पढ़ाई के वीडियो की जगह मनोरंजन वाले वीडियो आने लगे। थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाने की आदत अब घंटों तक चलने लगी। कभी गेम, कभी सोशल मीडिया, कभी शॉर्ट वीडियो। समय कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता था। उसे लगता था कि वो बस थोड़ा सा ही मोबाइल चला रहा है, लेकिन सच में उसका कीमती समय धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। पहले जो लड़का हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाता था, अब उसके नंबर कम आने लगे। होमवर्क अधूरा रहने लगा। क्लास में उसका ध्यान भटकने लगा। एक दिन स्कूल में परीक्षा का परिणाम आया। आरव का नाम बहुत नीचे था। यह देखकर उसके शिक्षक भी हैरान थे। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि आखिर क्या बात है। पहले तुम इतने अच्छे छात्र थे, लेकिन अब तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आ रहे हैं? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप खड़ा रहा और सिर झुका लिया। जब वो घर पहुंचा तो उसके पिता ने भी उसका रिपोर्ट कार्ड देख लिया। उन्होंने उसे डांटा नहीं। उन्होंने बस धीरे से कहा कि बेटा, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने समय की कीमत समझनी होगी। उस रात आरव देर तक जागता रहा। उसने सोचा कि आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया है जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे ज्यादा समय मोबाइल ही ले रहा है। उसी रात उसने एक फैसला किया। उसने तय किया कि अब वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम करेगा और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाएगा। अगले दिन से उसने अपना एक नया नियम बना लिया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, वापस आके होमवर्क करना और फिर थोड़ा समय खेलकूद में बिताना। मोबाइल को उसने अपने पास रखने के बजाय एक अलग जगह रख दिया। उसने तय किया कि वो दिन में सिर्फ थोड़ी देर ही मोबाइल का इस्तेमाल करेगा। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था। कई बार उसका मन करता कि मोबाइल उठाकर वीडियो देखे या गेम खेले, लेकिन हर बार वो अपने लक्ष्य को याद करता और खुद को रोक लेता। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। अब वो जब भी पढ़ाई करता तो पूरा ध्यान उसी पर लगाता था। उसका फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। कुछ ही महीनों में उसका प्रदर्शन बदलने लगा। जो लड़का पीछे रह गया था वही फिर से आगे आने लगा। शिक्षक भी उसके इस बदलाव को देखकर खुश थे। एक दिन उसके शिक्षक ने पूरी क्लास के सामने कहा कि अगर किसी को मेहनत और फोकस का असली उदाहरण देखना है तो आरव को देखो। ये सुनकर आरव के मन में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। समय बीतता गया और बोर्ड परीक्षा का समय आ गया। अब आरव ने पूरी तरह से अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया था। मोबाइल लगभग उसकी जिंदगी से बाहर हो चुका था। दिन रात मेहनत करते हुए उसने अपनी तैयारी पूरी की। परीक्षा के दिन वो पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने गया। उसने हर सवाल का जवाब पूरी लगन से लिखा। कुछ महीनों बाद जब परिणाम आया तो पूरे स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। आरव ने पूरे जिले में टॉप किया था। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो आरव मुस्कुराया और उसने एक ही बात कही, अगर जिंदगी में सफल होना है तो अपने समय को बर्बाद करने वाली चीजों से दूर रहना होगा और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करना होगा। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो वही मोबाइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना सीख जाए
तो दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। जिंदगी में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है फोकस। जब हमारा ध्यान भटकता है तो हमारी मेहनत भी कमजोर हो जाती है, लेकिन जब हमारा फोकस मजबूत होता है तो छोटी सी मेहनत भी बड़ा परिणाम देती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने समय की कदर करना सीखिए। जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को याद रखिए और अपने फोकस को मजबूत बनाइए। धीरे धीरे वही मेहनत आपकी आदत बन जाएगी और वही आदत आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जो इंसान अपने समय और अपने फोकस को संभालना सीख जाता है वही एक दिन अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। परिणाम आने के बाद आरव की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन उसके अंदर का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था। वो पहले की तरह ही शांत और मेहनती बना रहा। उसके शिक्षक अक्सर उसे बुलाकर बाकी छात्रों को समझाने के लिए कहते थे कि सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे रोज की छोटी छोटी आदतें होती हैं। एक दिन स्कूल की सभा में प्रिंसिपल ने आरव से कहा कि वो सभी छात्रों को अपनी कहानी बताए। जब आरव मंच पर पहुंचा तो उसके सामने सैकड़ों छात्र खड़े थे। कुछ छात्र ऐसे थे जो हमेशा मोबाइल में लगे रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कभी आरव लगा रहता था। आरव ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन से होती है। मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। मन कहता है कि थोड़ी देर मोबाइल देख लो, थोड़ा आराम कर लो, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। लेकिन जो इंसान उस मन को समझ लेता है और खुद को सही रास्ते पे रखता है वही आगे बढ़ता है। सभा में खड़े कई छात्रों को उसकी बात अपने दिल के बहुत करीब लगी, क्योंकि वे भी वही गलती कर रहे थे जो कभी आरव ने की थी। आरव ने उन्हें बताया कि जब उसने मोबाइल कम करना शुरू किया था तब उसके लिए सबसे मुश्किल काम था अपने मन को समझाना। हर बार जब वो पढ़ाई करने बैठता तो मन बार बार मोबाइल की तरफ भागता था, लेकिन उसने एक तरीका अपनाया। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपका दिया जिस पर लिखा था कि मेरा लक्ष्य मेरे आराम से बड़ा है। जब भी उसका मन भटकता वो उस कागज को देखता और फिर से पढ़ाई में लग जाता। धीरे धीरे उसका मन भी समझ गया कि अब उसे बहाने नहीं बनाने हैं बल्कि मेहनत करनी है। सभा खत्म होने के बाद कई छात्र उसके पास आए और बोले कि उन्हें भी मोबाइल की आदत है और वे भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। आरव ने उन्हें एक आसान तरीका बताया। उसने कहा कि मोबाइल को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका समय तय करना बहुत जरूरी है। अगर हम समय तय कर लें कि कब और कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करना है तो वो हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। उस दिन के बाद स्कूल के कई छात्रों ने अपनी आदतें बदलने की कोशिश शुरू कर दी। आरव की मेहनत और अनुशासन की चर्चा धीरे धीरे पूरे शहर में होने लगी। लोग उसे एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। लेकिन आरव के लिए असली खुशी ये नहीं थी कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसकी असली खुशी ये थी कि अब उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो गया था। उसे समझ आ गया था कि अगर इंसान अपने समय को सही दिशा में लगा दे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। एक शाम वो अपने पिता की दुकान पर बैठा था। दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं थे। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन याद रखना, जिंदगी में सफलता मिलने के बाद भी मेहनत बंद नहीं करनी चाहिए। आरव ने सिर हिलाकर उनकी बात मान ली। उसने कहा कि पिताजी, मैंने एक बात समझ ली है कि सफलता मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत होती है। अगर हम रुक गए तो फिर से पीछे रह जाएंगे। समय के साथ आरव ने अपनी पढ़ाई और भी बेहतर तरीके से जारी रखी। अब वो रोज सुबह कुछ समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था। वो ये कल्पना करता था कि एक दिन वो अपने माता पिता का सपना पूरा करेगा और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देगा। ये सोच उसे हर दिन और मेहनत करने की ताकत देती थी। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं बल्कि समय होता है। अगर हम अपना समय सही जगह पर लगाते हैं तो उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर हम अपना समय बेकार की चीजों में खर्च कर देते हैं तो बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। इसी सोच के साथ आरव ने अपने दिन का एक छोटा सा नियम बना लिया था। वो हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में सोचता था। वो खुद से पूछता था कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। अगर उसे लगता कि उसने दिन का सही इस्तेमाल किया है तो वो संतोष के साथ सो जाता
और अगर उसे लगता कि उसने समय बर्बाद किया है तो वो अगले दिन उसे सुधारने की कोशिश करता। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अब उसे किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा उसका खुद का लक्ष्य बन चुका था। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। वो थोड़ा उदास लग रहा था। उसने आरव से कहा कि यार, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं कोशिश करता हूं लेकिन बार बार मोबाइल और बाकी चीजों में उलझ जाता हूं। आरव ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराकर कहा कि ये समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है। आज बहुत सारे लोग इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। उसने अपने दोस्त से कहा कि सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्य को साफ करना होगा। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता भी साफ दिखने लगता है। फिर उसने कहा कि जब भी तुम्हारा मन मोबाइल की तरफ जाए तो खुद से एक सवाल पूछना कि क्या ये चीज मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या मुझसे दूर कर रही है। अगर जवाब दूर ले जाने वाला हो तो उसी समय खुद को रोक लेना। उसका दोस्त कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि शायद यही चीज मैं अब तक समझ नहीं पाया था। उस दिन के बाद उसके दोस्त ने भी अपनी आदतें बदलने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे आरव की सोच और उसकी बातें लोगों को प्रेरित करने लगीं। लेकिन आरव हमेशा एक ही बात कहता था कि मैं कोई खास इंसान नहीं हूं। मैं भी वही गलती कर चुका हूं जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने सही समय पर अपनी गलती को पहचान लिया और उसे सुधारने की कोशिश की। जिंदगी में हर इंसान गलती करता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। समय बीतता गया और आरव की मेहनत का फल उसे लगातार मिलता रहा। लेकिन उसके दिल में हमेशा वही एक सोच रहती थी कि अगर जिंदगी को सही दिशा में ले जाना है तो अपने फोकस को मजबूत रखना होगा, क्योंकि फोकस ही वो ताकत है जो इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। जब दुनिया का ध्यान इधर उधर भटक रहा होता है, तब जो इंसान अपने लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत रखता है वही एक दिन असली सफलता हासिल करता है। और यही वो सच्चाई है जिसे समझकर आरव ने अपनी जिंदगी बदल दी थी। अब वो हर उस इंसान को यही समझाना चाहता था जो अपने सपनों को सच करना चाहता है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं होती, बल्कि खुद की कमजोरियों को हराने में होती है। जिस दिन इंसान अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल कर लेता है, उसी दिन से उसकी असली सफलता की शुरुआत हो जाती है। आरव ने अब एक आदत बना ली थी। वो सुबह जल्दी उठकर कुछ देर शांत बैठता और अपने लक्ष्य के बारे में सोचता। वो ये कल्पना करता कि एक दिन वो अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा। ये सोच उसके अंदर एक नई ऊर्जा भर देती थी। स्कूल में अब छोटे छोटे बच्चे भी उसे पहचानने लगे थे। आरव हमेशा उन्हें एक ही बात समझाता था कि मन अपने आप नहीं लगता, मन को लगाना पड़ता है। वो कहता था कि शुरुआत में हर काम कठिन लगता है, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें तो वही कठिन काम धीरे धीरे आसान बन जाता है। एक दिन स्कूल के एक शिक्षक ने उससे कहा कि आरव, तुम्हें ये समझ बहुत जल्दी आ गई कि समय का सही उपयोग ही असली सफलता की कुंजी है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर, ये समझ मुझे अपनी गलती से मिली है। उसने महसूस किया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर देता है। अब वो किसी भी चीज के लिए बहाने नहीं बनाता था। समय के साथ उसकी सोच और भी गहरी होती चली गई। वो जान चुका था कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। एक रात आरव देर तक सोचता रहा। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया था जब उसने अपने फोकस को मजबूत करने का फैसला किया था। फोकस ही वो चीज है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जब इंसान का ध्यान एक ही दिशा में होता है तो उसकी ऊर्जा भी उसी दिशा में लगती है, और जब पूरी ऊर्जा एक लक्ष्य पर लगती है तो उसे हासिल करना आसान हो जाता है। आरव अब यही बात हर किसी को समझाना चाहता था। वो जानता था कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। मोबाइल, सोशल मीडिया और मनोरंजन के साधन इंसान के फोकस को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर इंसान खुद पर नियंत्रण करना सीख जाए तो यही दुनिया उसके लिए अवसरों से भर जाती है। आरव अब हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम जरूर बढ़ाता था। वो जानता था कि बड़े सपने एक ही दिन में पूरे नहीं होते, वे धीरे धीरे पूरे होते हैं, लगातार प्रयास से। रात को सोने से पहले वो अक्सर आसमान की तरफ देखता था। आसमान में चमकते हुए तारे उसे ये याद दिलाते थे
कि हर चमक के पीछे लंबा अंधेरा होता है। अगर तारे अंधेरे से डर जाते तो शायद कभी चमक ही नहीं पाते। ठीक उसी तरह अगर इंसान मुश्किलों से डर जाए तो वो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकता। आरव अब ये समझ चुका था कि जिंदगी की असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होती है। जिस दिन इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। और यही वो सच्चाई थी जिसने आरव को एक साधारण लड़के से एक प्रेरणा बना दिया था। उसकी कहानी ये बताती है कि सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती। सफलता रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। जब इंसान अपने समय का सम्मान करता है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है और अपने फोकस को मजबूत बनाए रखता है, तब धीरे धीरे उसकी मेहनत ही उसकी पहचान बन जाती है और एक दिन वही पहचान उसकी सफलता की सबसे बड़ी कहानी बन जाती है।